एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस बयानिए पर ज़ोर शोर से काम शुरू है। ये बात समझने वाली है, बहुत अहम तरीन बात है कि इस वक्त लोगों के जहन में एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डाला जा रहा है उनके जहन में, साइकोलॉजिकली उनको ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है कि उनका अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होगा, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि इस वक्त तमाम तर मुल्क की तमाम तर इदारे और मशीनरी जो हैं वो मिलकर ये तासुर पैदा करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, एक मिशन की तरह इसको देकर चल रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज़ शरीफ ही होगा। लेकिन क्या इसको अवाम भी कबूल करती है? इसका वाज़ेह तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर सिर्फ ये लिख दें कि आप अपना अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को देखना चाहते हैं, तो सारे का सारा रिस्पॉन्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर पेड लोग बैठे हुए हैं। अगर इसका मज़ीद तसल्ली करनी है इस बात की, तो आम अवाम में निकल के पूछ लें, वहाँ पर भी अगर आपकी तसल्ली ना हो तो फिर इलेक्शन करवा के देख लें, खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बयानिया है इस वक्त वो अवाम के जहनों में ठोंसा जा रहा है, अदालतों से इंसाफ दिया जा रहा है, पूरा प्रोटोकॉल दिया है, नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव में आके रुकते हैं, वहाँ से हाई कोर्ट आते हैं, एक ही पर उनकी मंजूर जाती हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है और नवाज शरीफ के खिलाफ बात करने वालों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, बावर कराया जा रहा है ताकि ये लोग, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम अपना हक मांगने से भी पीछे हट जाएं। जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ भी ना उठा सके, उनके जहनों के अंदर ये चीज़ डाल दी जाए कि हर हाल में चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप एहतजाज कर लें, चाहे आप आवाज़ उठा लें, चाहे आप सोशल मीडिया पर शोर मचा लें, ये चीज़ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हर हाल में नवाज शरीफ जो है वो आपके आज़म होंगे, तो इस आवाज़ ही ना उठाए। वो कहें जी इसका तो हमें पहले से ही पता था और करके ये तो हुकाम होना ही था। लेकिन अवाम को अपना हक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो राइट ऑफ वोट हो। तो ये चीज़ अवाम समझनी होगी कि इस वक्त जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बयानिए के पीछे असल मकसद ये है कि कल को अगर धांधली करके भी शरीफ को वजीर आज़म बना तो उसके बाद है कि जी हमें पहले ही पता था ये होना है, इसलिए कोई चीज मैटर नहीं करती, तो आवाम ना बाहर निकलेगी ना उठाएगी, वो इस बयानी को ज़हनी तौर पे पहले से ही तस्लीम कर लेगी और जब नवाज शरीफ को वजीर आज़म बना दिया जाएगा तो फिर ना कोई एहतजाज होगा और ना कोई उसकी कुर्सी के लिए खतरा होगा। लेकिन शायद ताकतवर हल्के ये चीज़ भूल रहे हैं कि अवाम की मर्जी के बगैर बनाई गई कोई भी हुकूमत आज तक कामयाब नहीं हुई, बल्कि जहां जहां भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके हुकूमतें बनाई गई वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी। और इस तरह अगर ये नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत बनाकर दे दी जाती है, जो कि अभी से लग रहा है कि प्लेट में रख कर दी जाएगी, ये तासुर बनाया जा रहा है और अवाम को भी ये कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ही सब कुछ है। अगर ऐसा हुआ तो 1 से 1.5 साल तक भी हुकूमत का चल पाना या हुकूमत को चला पाना बहुत मुश्किल होगा। ये चीज ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए और बाद में फिर ये चीज कहना कि नवाज शरीफ अब एस्टैब्लिशमेंट को काटना शुरू हो गया या एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दी, तो ये कई सालों से जो है वो सुनते आ रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का एक मौकफ जो है जिसकी तायद करना बहुत जरूरी है, उन्होंने अब के हक में बोलना शुरू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी ये चाहती है कि किसी भी सियासी जमात को किसी सूरत भी इलेक्शन से बाहर नहीं करना चाहिए। वो फंडिंग का केस लगा दिया है, ये है कि ये तासुर भी पाया गया किसी कैंडिडेट के हवाले से, कैंडिडेट इमरान खान का है, चाहे फिर वो आजाद खड़ा हुआ, निशान से अंदर से जो मालूमात की, क्योंकि सारा दिन इमरान खान को हर हाल में जो तो मौजूद, लेकिन कहीं और इमरान खान की मकबूलियत या कबूलियत जैसे कहें तो गलत ना होगा, वो नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ की वहां पर कबूलियत इस वक्त ज्यादा नजर आती है। तो इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
करेगी, क्योंकि अवाम बेहतरीन चीज जो कल डेवलपमेंट शाम राना फजल रहमान साहब के साथ मोहम्मद खान और कैसर की बात आए, हालांकि असल जब परवेज का उस वक्त उनकी साथ वाली कुर्सी पर असद कैसर साहब बैठे हुए थे। असद कैसर साहब से जब कहा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे तो मेरी तरफ से भी यही समझ लें, ये असद कैसर साहब कह चुके हैं कि परवेज खटक ने जो, मेरी तरफ से भी यही समझ लें। खैर प्रेशर भी है, देखने को भी आ रहा है, बाद अज़ाम वो इस चीज से मुकर गए और बाद और चीज आपको साबित कर रही है कि उनके ऊपर, लेकिन आजाद अली मोहम्मद खान साहब लॉयल शायद किस तरह ग्रुप है तो इमरान कर दिया जाता है। ताजियत के लिए आए थे, तो मेरे ख्याल में ताजियत के लिए सारी पार्टियों के लोग जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों का जाना भी खुश आइंद है, लेकिन अभी से पहले भी बहुत सारी ताजियत का वक्त आया था। उसके अलावा जो शरियार अफरीदी साहब है, उनकी फैमिली में भी 3 लोग जान से गए, इस दुनिया से चले गए। उनकी ताजियत पर मौलाना साहब नहीं आए, उनकी ताजियत पर कोई और सियासी रहनुमा नहीं आया, लेकिन ताजियत के ऊपर ही सारे सियासी रहनुमा क्यों इकट्ठे हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता। तो अल्लाह करे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो, जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बेहतर होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म तो लगा दी गई थी पिछली समात में, लेकिन आज 5 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड करवा दिए गए। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी दरख्वास्तें थी सारी की सारी मुस्तरद कर दी गई हैं, चाहे वो अदालत के दायरे इख्तियार की हो, चाहे वो जेल के अंदर ट्रायल की हो, चाहे वो इमरान खान साहब की जमानत की हो, चाहे वो जो बाकी मुताबिक दरख्वास्तें थी सबको मुस्तरद कर दिया गया है और जेल के अंदर ट्रायल को लीगल करार दे दिया, जमानत भी नहीं दी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब साइफर में सजा जो है वो पाने जा रहे हैं, उनको साइफर में सजा हर सूरत सुनाई जाएगी और बहुत जल्दी से जल्दी ये समातें रखी जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से ये ट्रायल चलेगा और भी तेजी से माफी चाहता हूं, और भी तेजी से ये ट्रायल चलेगा और इतनी तेजी से ट्रायल चलेगा जितना तोशा खाना जो फौजदारी केस था जज हुमायूं दिलावर साहब के पास, उसका भी इतना तेजी से ट्रायल नहीं चला। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि साइफर केस के अंदर मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को 2 साल से लेकर 4 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हायर कोर्ट से कहीं से भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले तोशा खाना केस के अंदर सजा हुई थी 2 साल की और फिर उसे मुअत्तल कर दिया गया। अब ये कमजोर केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि कुछ अरसे के लिए इमरान खान साहब को मैनेज किया जाए, इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत अब बनाई जाएगी इंजीनियरिंग के थ्रू, उसको इख्तियार जैसे ही ट्रांसफर होगा उसके बाद फिर इमरान खान साहब की कुछ बातें मानकर और फिर इमरान खान साहब से कुछ बातें मनवा कर, यानी कोई मिली जुली डील करके इमरान खान साहब को बाहर भेजा जाएगा। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान इनका पीछा ही करेगा, वो बाहर आकर भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ कि मुझे अगर जेल में डालोगे तो जेल से आने के बाद मैं फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब से इनकी जान किसी तरह से भी सियासी तौर पर छूट सकेगी, वो इनका पीछा करते रहेंगे जहां तक उनका मुमकिन हुआ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में शामिल है जो काम
वो मुकम्मल नहीं कर लेते तब तक उसके पीछे वो लगे रहते हैं। साइफर केस में हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है, मेरी जितनी भी सीनियर सहाफ़ियों से बात हुई, जितने भी सीनियर लॉयर से बात हुई, मुझे ये नज़र आ रहा है कि सज़ा सुना दी जाएगी। ज़मानत मिलने के कोई चांसेस नहीं थे। साकिब बशीर साहब पहले ही बता चुके थे ये चीज़, हमें भी उन्होंने बताया था कि ज़मानत के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ज़मानत भी मुस्तरद होगी, सारी चीज़ें मुस्तरद होगी, 5 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हो गए और अब अगला मरला ये होगा कि बाकी गवाहों के बयानात जैसे ही रिकॉर्ड होंगे उसके बाद इमरान खान साहब को साइफर केस में भी ये वाज़े नज़र आ रहा है कि सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। ममनुआ फंडिंग का केस अब आगे एक और तलवार लटक रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन इत्तलात ये इस वक्त तक है, जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जो सीनियर लोग हैं, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और वो पाबंदी से बच जाएगी, क्योंकि ममनुआ फंडिंग का केस ऐसा है जिसके बाद पाबंदी लगाई जा सकती है। और उसके बाद अब 2 केसेस और बड़े अहम हैं। अगर इमरान खान साहब साइफर से किसी भी तरह से मुआवजा होगा बचना, लेकिन अगर बच भी जाते हैं तो फिर अलकादर ट्रस्ट केस जो है नैब के अंदर और तोशाखाना नैब के अंदर, जो दोनों केसेस हैं, उनमें इमरान खान साहब के पास जमानतें अभी तक नहीं है। इस्लामाबाद कोर्ट ने उनकी जमानतें लगाई ही नहीं अभी तक, तो उनके ऊपर समातें अभी तक मुकर्रर ही नहीं हुई। जब तक समात नहीं होगी ज़ाहिर है उनको जमानत नहीं मिलेगी। और साइफर से अगर किसी तरह से जान खलासी होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि नैब के दोनों केसेस में जान खलासी होगी। हालांकि पीटीआई के वकला जो है वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब हमें जल्दी जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे, स्पेशली इलेक्शन से पहले। ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जो है वो बाहर आ जाए। तो ये सारे के सारा इस वक्त मामलात है। लेकिन प्लॉटिंग, मैं दोबारा से आखिर में एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करता चलूँ कि एक चीज़ सबसे वाज़े समझ लीजिए कि इस वक्त ये बयानियाँ लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, डरा कर, धमका कर, प्लानिंग करके, मैच फिक्सिंग करके और लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल के कि आपका अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, ताकि अवाम अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे, अवाम बोलना बंद कर दे, अवाम इतनी मायूस हो जाए कि वो बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो। फिर चाहे कुछ भी हो सकता है कि फिर जब इलेक्शन हो तो अवाम इतनी मायूस हो चुकी हो कि वो वोट डालना भी गवारा ना करें। तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का जो पोजीशन है उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए या इतना उसको ख़राब कर दिया जाए कि अवाम कहे कि जब इमरान खान ही नहीं है या पीटीआई ही नहीं है इलेक्शन के अंदर तो फिर हम वोट किसको डालें। तो वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे तो मुखालिफ जो होंगे वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। फिर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि दिल बर्दाश्ता होकर अवाम जो है एक साइड पे बैठ जाए और बोलना छोड़ दे, हक मांगना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे, वोट डालना छोड़ दे। तो फिर मेरे ख्याल में जितने भी माफिया इस वक्त मुल्क के ऊपर काबिज है उनको ज़्यादा आसानी होगी नवाज शरीफ को बैठाकर अपनी मर्जी के काम करने की। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर देखते रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।